NJR इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड प्रेजेंट्स। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का। आज हम फिर एक बनते हुए घर को दिखाने वाले हैं दोस्तों। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इस बिल्डिंग में अंदर जो है एक एक रूम के बारे में आपको जानकारी देंगे और बाहर जो एक एक डिज़ाइन है उसके बारे में भी आप लोगों को बताएंगे, जो काम चल रहा है और जो गलतियाँ हुई हैं उसके बारे में भी आप लोगों को बताएंगे। तो उसके ज़रिए आप लोग भी एक अपने लिए बेहतर आइडिया भी ले पाएंगे और जो जनरली गलतियाँ होती हैं उसको भी आप लोग अपने अपने काम में इम्प्रूव कर पाएंगे दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं इस बिल्डिंग के साइड व्यू के बारे में। जो ये बिल्डिंग जो है अभी हम दिखा रहे हैं आप लोगों को, ये बिल्डिंग का साइड व्यू है दोस्तों। तो ये बिल्डिंग आप देखेंगे कुछ जो है इधर से ऐसे पूरे लंबे में जो है ये पूरी 60 फीट है और ये फ्रंट जो है, फ्रंट जो बिल्डिंग का फ्रंट पोर्शन है इधर से भी ये बिल्डिंग 60 फीट है दोस्तों। और आगे अभी ऐसे में देखेंगे तो दोस्तों ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है ये 30 फीट है और उसके बाद ये आप देख रहे होंगे यहाँ गैलरी से लेकर पोर्च तक ये भी 30 फीट है दोस्तों। आगे जो है बिल्डिंग जो है पोर्च के साथ एक गेस्ट रूम अटैच करते हुए बनाया गया दोस्तों, जो ये 30 फीट एरिया है गैलरी के साथ दोस्तों। और ये आगे जो ये पूरा ओपन एरिया है दोस्तों, ये जो फ्यूचर में यहाँ पे गार्डनिंग या उस तरीके से ये ओपन एरिया इस तरीके से कुछ रहेगा दोस्तों। तो ये बिल्डिंग का साइड व्यू का अभी हम बात करते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे तो ये जो बिल्डिंग का कुर्सी है जो दोस्तों, यहाँ पर आप देखेंगे ये जो लमसम 3 फीट जो है दिया गया है दोस्तों, तो ये जो कि अच्छी बात है दोस्तों। और उसके बाद हम ऊपर से बात करते हैं इस बिल्डिंग का जो डिज़ाइन के लिए बात करते हैं। सबसे पहले आपको जूम करके दिखाते हैं। तो सबसे पहले स्लैब में आप देखेंगे जो स्लैब का छज्जा निकाला गया दोस्तों, वो 3 फीट अप्रॉक्सीमेटली लमसम अप्रॉक्स 3 फीट जो है निकाला गया है दोस्तों। और उसके नीचे आप आ जाएंगे तो वो भी जो है आपको लमसम 2 फीट का छज्जा जो है लिंटल लेवल पर निकाला गया है जो है खिड़की के ऊपर। और दोनों छज्जों में आप देखेंगे तो कुछ 1-1 इंची का जो है कॉर्निसेस काटते हुए डिजाइन बनाया गया है दोस्तों, कुछ इस प्रकार से आप देख सकते हैं। और अब हम जो है आपको आगे जो है लेकर चल के दिखाते हैं, सामने का भी व्यू आपको दिखाएंगे और जो है खिड़की का भी डिज़ाइन आपको पास से ले चल के दिखाएंगे तो आप लोगों को बेहतर समझ में आएगा दोस्तों। छत में जो डिज़ाइन हम दिखा रहे थे दोस्तों वो कुछ इसी प्रकार का है, आप देख सकते हैं 1-1 इंची का इस तरीके से कुछ कॉर्निस काट कर जो है डिज़ाइन इसमें बनाया गया है दोस्तों। अब हम आपको खिड़की का डिज़ाइन दिखाते हैं। तो ये देख सकते हैं दोस्तों, ये इसकी खिड़की है जो ये आगे जो है पोर्च रूम के साथ जो गेस्ट रूम बनाया गया है उसकी खिड़की है दोस्तों। ये बीच में आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से आर्च शेप बनाते हुए आगे जो है स्टेप डिजाइन बनाकर कुछ इस तरीके से 1-1 इंची का जो है कॉर्निस काटकर इसको डिजाइन जो है कुछ इस प्रकार से बनाया गया है दोस्तों। और इसमें आप देख सकते हैं 2 पिलर भी सामने से इस तरीके से कुछ 3 इंची का जो है 2 पिलर भी साइड में बनाते हुए इस तरीके का कुछ डिजाइन जो है खिड़की में दिया गया है दोस्तों। अब हम आपको जो है सामने की तरफ लेकर चलते हैं और आपको इसका फ्रंट व्यू दिखाते हैं और उसके बारे में आपको बताते हैं दोस्तों। ये बिल्डिंग का फ्रंट व्यू है, इसमें भी आप देख सकते हैं सबसे पहले जो है छत का जो आप छज्जा देखेंगे वो भी जो है 3 फीट का छज्जा इस तरीके से कुछ बनाया गया है। उसमें 1-1 इंची का कॉर्निस काटते हुए इसको छज्जे को कुछ इस प्रकार से बनाया गया। आप देखेंगे पोर्च के बिल्कुल सेंटर में कुछ सेमी सर्कल ऐसे बनाते हुए आपको इसमें भी कुछ इस तरीके से डिजाइन बनाते हुए दिया गया है। चारों तरफ जो है आपको इस तरीके से 3-3 फीट का छज्जा निकाला गया है। और पोर्च में जो है 2 राउंड शेप में पिलर दिया गया है दोस्तों। और इस तरीके से कुछ आपका फ्रंट व्यू है दोस्तों। अब हम आपको फ्रंट व्यू में भी आपको खिड़की जो है पास से लेकर चल के दिखाते हैं दोस्तों, तो आप लोगों को सही पिक्चर क्लियर होगी दोस्तों। तो ये देख सकते हैं दोस्तों, ये पोर्च से लगी हुई जो साइड में गेस्ट रूम के लिए खिड़की बनाई गई है, इसमें कुछ बीच में बिल्कुल इस तरीके से आर्च बनाते हुए और ये डबल स्टेप बनाते हुए और 1 इंची का इस तरीके से कुछ कॉर्निस काटकर ये डिजाइन इस तरीके से कुछ और 3-3 इंची का दोनों साइड पिलर जो है इस तरीके से कुछ देते हुए और नीचे एक काउंटर भी बनाया गया है जिसके जरिए इसको सपोर्ट दिया गया है दोस्तों पिलर को। तो इस तरीके से कुछ खिड़की में डिजाइन दिया गया दोस्तों। अब हम आपको दोस्तों हम इस बिल्डिंग का जो राइट व्यू है आपको दिखा दिए थे, अब हम इस बिल्डिंग का जो है लेफ्ट व्यू आपको दिखाते हैं। उसके बाद आपको इस बिल्डिंग का बैक व्यू भी दिखाएंगे। उसके बाद हम आपको अंदर की सारी चीज़ें आपको ले चल कर दिखाएंगे और उसके बारे में अच्छे से आपको डिटेल में बताएंगे भी दोस्तों। तो सबसे पहले हम आपको चलते हैं इस बिल्डिंग का जो लेफ्ट व्यू है उसको दिखाकर आपको उस पर चर्चा करते हैं दोस्तों।
तो दोस्तों ये बिल्डिंग का लेफ्ट साइड का व्यू है दोस्तों। तो आप लेफ्ट साइड में देखेंगे कुछ इस तरीके से रेक्टेंगुलर दोनों खिड़की और जो सिंपल खिड़की का बनाते हुए उसके ऊपर जो है लिंटर लेवल पर इस तरीके से कुछ छज्जा बनाया गया है। 2 फीट जो है इस तरीके से कुछ छज्जा निकाला गया है दोस्तों, और ऊपर स्लैब लेवल पर 3 फीट का छज्जा निकालकर उसी प्रकार का जो है डिजाइन का प्रयोग करते हुए बनाया गया है दोस्तों। अब आपको हम बैक साइड में भी दिखा देते हैं। दोस्तों ये बिल्डिंग का बैक व्यू है, आप देख सकते हैं। इसमें भी स्लैब लेवल पर जो है 3 फीट का छज्जा निकाला गया है दोस्तों, और ऊपर में इस तरीके से वेंटिलेशन के लिए कुछ कटआउट 3 बनाए गए हैं, और उसके नीचे जो है 3 खिड़की जो है सिंपल रेक्टेंगुलर खिड़की बनाते हुए ऊपर छज्जा 2 फीट का निकाला गया है, और उसमें इस तरीके से कुछ कॉर्निश काटकर जो है डिजाइन दिया गया है दोस्तों। तो दोस्तों ये सामने की तरफ से है, ये पोर्च है। उसके बाद ये आगे आप देखेंगे गेस्ट रूम है। इसके बाद हम अंदर ले चल के आपको दिखाते हैं, एक एक कमरे के बारे में आपको बताएंगे। तो सबसे पहले ये हम पोर्च में जो है एंटर हो गए हैं दोस्तों। तो ये पोर्च है इस बिल्डिंग का। उसके बाद ये जो गेस्ट रूम बनाया गया है, पोर्च से साइड की तरफ आप आएंगे तो यहाँ पे एक बरामदा जो है सबसे पहले बनाया गया कुछ इस प्रकार से, और बरामदा बनाने के जस्ट सामने बरामदे के आप देखेंगे तो एक रूम दिया गया है दोस्तों, जिसमें आपको 2 जो है रेक्टेंगुलर खिड़की कुछ इस प्रकार से बनाते हुए ये रूम जो है ऊपर एक वेंटिलेशन के लिए एक कटआउट भी दिया गया है और बरामदे के सामने आप देखेंगे तो ये जो है ये बिल्कुल लॉबी या फिर इसको डाइनिंग हॉल के रूप में जो है ये यूज में लिया जाएगा दोस्तों। जैसे ही हम डाइनिंग हॉल में आते हैं तो बगल में ही आप देखेंगे यहाँ पर स्टेयर केस है ऊपर जाने के लिए, और स्टेयर केस के बिल्कुल सामने आप देखेंगे तो एक रूम है। स्टेयर केस के सामने जो है तो यहाँ पर भी जो है 2 खिड़की जो है इस तरीके से कुछ बनाई गई है। उसके बाद और उसके जस्ट बगल में आप देखेंगे तो यहाँ पे एक बाथ है, बाथरूम जो है बाथ दिया गया है, और इसमें जो है वेंटिलेशन के लिए ऊपर जो है एक कटआउट दिया गया है। उसके बाद जस्ट जो है आप दूसरे साइड आ जाएं तो इधर भी कुछ इस प्रकार से एक रूम जो है बनाया गया है। इसमें भी 2 खिड़की दी गई है, और इधर भी एक रूम है दोस्तों। इसमें भी जो है रेक्टेंगुलर खिड़की कुछ इस प्रकार से बनाते हुए आप ऊपर देखेंगे तो इसमें एक और जो है सामान रखने के लिए एक छज्जी का भी प्रयोग किया गया है जो बनाया गया है लिंटर लेवल पे दोस्तों। दूसरे साइड आएंगे तो यहाँ पर भी आपको एक रूम जो है इस तरीके से, और उसके साइड में आप देखेंगे तो यहाँ पर एक किचन जो है ये किचन है दोस्तों, और इसमें जो है इस तरीके का एक रेक्टेंगुलर खिड़की जो है और ऊपर इस तरीके से कुछ कटआउट बनाया गया है दोस्तों। तो ये बिल्डिंग है दोस्तों, ये अप्रॉक्सीमेटली 3000 स्क्वायर फीट में है दोस्तों, और इसमें तकरीबन 5 रूम है, स्टेयर केस है, टॉयलेट है, किचन है, गेस्ट रूम है, और उसके बाद आपको सामने से एक पोर्च है, और ये एक बरामदा भी है दोस्तों इसमें। ये है दोस्तों इस बिल्डिंग में जो सारी चीज़ें बनी हुई है, जो डिजाइनिंग है। अब हम इस बिल्डिंग में जो कमियां हुई हैं, जो कमियां जनरली हो जाती हैं और उसको हमको आगे इम्प्रूव करना है दोस्तों, आगे उस पर ध्यान देना है, तो उन सारी चीज़ों के बारे में भी अब चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर देख रहे होंगे दोस्तों ये जो दरवाज़ा है दोस्तों, यहाँ पर फ्रेम नहीं लगाया गया और इसका प्लास्टर भी छूट गया दोस्तों। तो आप लोग जब भी कभी भी आप इस तरीके की चीज़ें हों तो उस चीज़ पर आपको ध्यान रखना है दोस्तों। यहाँ पर आप फ्रेम लगवा के और उसको प्लास्टर को साथ के साथ ही करते हुए चलें दोस्तों, क्योंकि हम आपको पिछली वीडियो में बता भी चुके हैं कि ये जो कॉर्नर्स होते हैं इस पर बाद में प्लास्टर होने से क्या होता है, यहाँ पर ज्वाइंट क्रिएट हो जाता है, और उसके बाद ये जो है झड़ने का डर रहता है दोस्तों। ये फ्यूचर में ये गिर जाएगा और वहाँ से क्रैक डेवलप हो जाता है, वो फिर बाद में काफ़ी दिक्कतें आती है दोस्तों। इस चीज़ को हमको इम्प्रूव करना है दोस्तों। और अगली चीज़ हम आपको दिखाते हैं स्टेयर केस। स्टेयर केस में दोस्तों आप देख सकते हैं काफ़ी हनी कॉम्बिंग आपको दिख रही होगी। तो ये हनी कॉम्बिंग इसलिए कि इसका प्रॉपर कॉम्पैक्शन कंक्रीट का नहीं होने की वजह से इस तरीके की हनी कॉम्बिंग होती है, और इसके अंदर जो वॉइड्स रह जाते हैं उसकी वजह से ये काफ़ी वीक हो जाता है दोस्तों। आप देख सकते हैं उसमें ऊपर जो फ्लाइट है इसकी स्टेयर केस की, इसमें आपको सरिया भी दिख रहा होगा। तो ये सारी चीज़ें हमको इम्प्रूव करनी है दोस्तों। जब भी हम काम करवाएं तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी है
कि प्रॉपर उसका कॉम्पैक्शन कंक्रीट का जरूर होना चाहिए दोस्तों। जब भी आपको प्रॉपर साइड भी लगी होनी चाहिए, जो साइड कोई भी हो, चाहे वो बीम की हो, स्टेयर केस की हो, स्लैब की हो, प्रॉपर साइड उसका लाइन लेवल प्रॉपर चेक करके ये सारी चीजें हमको करनी है दोस्तों। और प्रॉपर वाइब्रेटर से इसका कॉम्पैक्शन करना है दोस्तों। और इसका कंक्रीट का स्लम्प का भी हमको ध्यान में रखना है। बहुत ज्यादा पतला कंक्रीट हो जाने से भी हनीकॉम्बिंग हो जाती है दोस्तों, तो इसका भी ध्यान रखना है हमको। तो ये दोस्तों है, ये चीजें भी हमको ध्यान में रख। और एक चीज और है दोस्तों, इस तरीके की चीजें हमको जनरली बिल्डिंग में देखने को मिलती है कि प्लास्टर के बाद इस तरीके से कट वगैरह करके, इस तरीके से बाद में जब इस पर प्लास्टर करते हैं तो इस पे भी दोस्तों क्रैक होने के बाद ये प्लास्टर गिरने का डर रहता है। तो ये सारी चीज़ों का भी हमको ध्यान रखना है दोस्तों कि ये सारी गलतियां हमको ना हो। जब भी इस तरीके की चीज़ें प्लास्टर के पहले ही हमको सारी चीज़ें ये कंप्लीट कर लेनी है दोस्तों, तो जिससे ये गलतियां ना हो। और अभी हम आपको यहाँ पर एक बीम दिखा रहे हैं, इसमें भी आप देखेंगे काफ़ी जो है हनीकॉम्बिंग हुई है। और इसमें जो सेक्शन है इसका बीच में से आपको इस तरीके से कुछ निकला हुआ दिख रहा होगा। तो ये सारी चीज़ें भी हमको ध्यान में रखनी है कि जब भी हम सैटरिंग करें तो उसका प्रॉपर सैटरिंग करें और प्रॉपर कॉम्पैक्शन करें। तो सैटरिंग में हमको प्रॉपरली जो है उसको सपोर्ट वगैरह लगा के ही उसकी सैटरिंग करना है। उसके बाद जो है उसका कास्टिंग करना है प्रॉपर वाइब्रेटर करते हुए। ये देखिए दोस्तों, जो पोर्च की बीम है उसमें भी आप देखेंगे तो यहाँ पर सैटरिंग जो प्रॉपर सपोर्ट ना होने की वजह से सैटरिंग जो है इसका कास्टिंग में जो है ये थोड़ा सा बल्ज हो गया है। तो हमको जब भी इस चीज़ का ध्यान रखना है, जब भी हम कास्टिंग करें तो सैटरिंग का सपोर्ट प्रॉपर चेक कर लेना है, उसके बाद ही कास्टिंग करनी है। और दूसरी चीज़ ये देखिए, कॉलम में जो कैप की कास्टिंग करते हैं वहाँ पर भी आप देखेंगे कॉलम में बल्जिंग हो गई है। जो कॉलम है ऊपर का जो कैप है वो बाहर निकल गया है। तो कभी भी आप कैप में कॉलम का कैप वगैरह ढालें तो उसमें भी प्रॉपर सैटरिंग चेक करके उसके बाद ही हमको उसका सपोर्ट वगैरह प्रॉपर चेक करके उसके बाद ही कास्टिंग करनी है दोस्तों। और नीचे आप देखेंगे यहाँ पर प्लिंथ बीम में भी कुछ इस तरीके के हनीकॉम्बिंग आपको देखने को मिल रही होगी। तो ये सारी चीज़ें जब हम ध्यान में रखेंगे, उसका स्लम्प वैल्यू हम ध्यान में रखेंगे, उसका जो है वाइब्रेटर प्रॉपर कॉम्पैक्शन करेंगे, तो इस तरीके की हनीकॉम्बिंग नहीं आएगा और आपका बिल्डिंग में अच्छा खासा स्ट्रेंथ भी होगा। तो ये सारी चीज़ें हमको ध्यान में रखते हुए ही अपने काम को करना है, करवाना है। तो दोस्तों इस वीडियो को बस यहीं पर एंड करते हैं। तो अभी के लिए दीजिए इजाज़त दोस्तों, और मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।